Hello students, I am Jagmohan Singh from MMIT Samli. Welcome back again in topic report. मैं जगमोहन सिंह आपका दोबारा रिपोर्ट के टॉपिक में स्वागत करता हूं। अब मैं इसके फीचर्स के बारे में बात करूंगा, आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से बताऊंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसके ऑब्जेक्ट और इसके पर्पज और डेफिनेशन के बारे में बताया था। अब के बारे में इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा स्टूडेंट्स। रिपोर्ट की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं। सम मेन फीचर्स हैज अ रिपोर्ट। फर्स्ट, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कम्प्लीटली एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक इन द रिपोर्ट। किसी भी रिपोर्ट में जो जानकारी हो, किसी भी रिपोर्ट में जो जानकारी हो वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए और ऑथेंटिक यानी कि प्रमाणिक होनी चाहिए। द मेन वर्ड्स, टॉपिक्स, इवेंट्स, फैक्ट्स आर रिटन इन द रिपोर्ट। किसी भी रिपोर्ट में जो मुख्य शब्द होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो लिखे जाते हैं। रिपोर्ट रिटन इन अ सीक्वेंस एंड ब्रीफली। जो रिपोर्ट होती है वो सीक्वेंस में लिखी जाती है और ब्रीफली लिखी जाती है। एक्सेप्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एटसेट्रा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आदि को छोड़कर। ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा पेजेस की होती हैं, इसलिए इनको छोड़कर, और ये ज़्यादा पूरे एक्सप्लेन करने के साथ साथ लिखी जाती हैं, इसलिए इन्हें छोड़ के कुछ रिपोर्ट्स होती हैं या और भी ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो बहुत लेंथी लिखी जाती हैं या अधिकतर ये ब्रीफली लिखी जाती हैं। यूज ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज इन द रिपोर्ट इज़ रॉन्ग। किसी भी ये जो अपनी साहित्यिक भाषा होती है इसका इस्तेमाल करना रिपोर्ट में वो गलत है। देयर इज नो सच थिंग इन द रिपोर्ट दैट देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्यूजन। किसी भी रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे कन्फ्यूजन की समस्या पैदा हो जाए, यानी कि जो भी रिपोर्ट हो वो बिल्कुल क्लैरिटी हो उसमें, और वह बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। उसमें जो इन्फॉर्मेशन हो वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो। ऐसी कोई भी बात उस रिपोर्ट में ना लिखी हो, सॉरी रिपोर्ट में ना लिखी हुई हो जिससे कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन पैदा हो जाए, जिससे उसकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाए उस रिपोर्ट पर। किसी भी रिपोर्ट में किसी भी इमेजिनेशन यानी कि कल्पना के लिए या इमोशन के लिए या किसी के फेवर के लिए कोई स्थान नहीं होता। देयर इज अ नो स्पेस फॉर इमेजिनेशन, फेवर एंड इमोशन इन द रिपोर्ट। क्योंकि अगर कोई भी कल्पना करेंगे या किसी का रिपोर्ट लिखते हुए कोई भी फेवर या कोई भी इमोशन, अपनी भावनाएं यानी कि उसमें डाल देंगे तो रिपोर्ट की जो सत्यता है, जो प्रमाणिकता है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए उनमें किसी भी एक अच्छी रिपोर्ट में ये सब चीज़ें नहीं होती। द कंप्लीट क्लैरिटी शुड बी इन द रिपोर्ट। जो पूरी की पूरी शुद्धता है किसी भी रिपोर्ट की, वो या उसकी लिखने में और उसकी पारदर्शिता में है। अगर इन दोनों को कोई भी चीज़ प्रभावित करेगी तो रिपोर्ट अच्छी नहीं बन पाएगी। इसलिए बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए रिपोर्ट में, अच्छी तरीके से प्रमाणिकता हो, वर्ड्स लिखते हुए भी शुद्धता भी हो, और वैसे भी पारदर्शिता अपनानी चाहिए किसी भी रिपोर्ट को लिखते हुए। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रेसिडेंट्स नेम, ऑफिशियल, द नेम ऑफ द पीपल हु रन द एक्टिविटीज शुड बी इन द रिपोर्ट। इस एक अच्छी रिपोर्ट में जो होता है, एक किसी भी संस्था का नाम या उसके प्रेसिडेंट का नाम, ऑफिशियल का नाम या उन लोगों का नाम जो किन्हीं एक्टिविटीज़ को करा रहे हैं उस रिपोर्ट में होना चाहिए, उन सभी आदमियों का नाम। यानी मोटे शब्दों में अगर हम कहें तो किसी भी रिपोर्ट में अगर वो किसी सम्मेलन या मीटिंग या किसी संस्था के बेस लिखी जा रही है रिपोर्ट, तो उसमें उनके प्रेसिडेंट्स का नाम, ऑफिशियल्स का नाम या उन लोगों के नाम शामिल होने चाहिए जो उस एक्टिविटीज़ को करा रहे हैं, चाहे वो कोई गोष्ठी हो, चाहे कोई सम्मेलन हो, चाहे कोई वो मीटिंग हो, उन सब के नाम उसमें इंक्लूड होने चाहिए। इससे रिपोर्ट की सत्यता और प्रामाणिकता बनी रहती है, क्लैरिटी आती है इसमें रिपोर्ट में। अगर ये चीज़ों का समावेश उस रिपोर्ट में नहीं होगा तो वो रिपोर्ट प्रभावित हो जाएगी, यानी कि एक अच्छी रिपोर्ट नहीं बन पाएगी। इसलिए एक अच्छी रिपोर्ट के लिए इन सब चीज़ों का होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे कंप्लीट क्लैरिटी आती है एक रिपोर्ट में जो रिपोर्ट लिखी जा रही है। इसलिए इन सब बातों का एक अच्छी रिपोर्ट को लिखते हुए ध्यान रखना होता है। किसी भी रिपोर्ट में जो लिखी गई है, देयर इज नो परसेप्शन और रिस्पॉन्स ऑफ द माइंड ऑफ अ रिपोर्टर इन द रिपोर्ट। यानी कि किसी भी प्रतिवेदन में या रिपोर्ट में प्रतिवेदक की जो प्रतिक्रिया होती है या कोई उसकी धारणा होती है वो व्यक्त नहीं होती, वरना उससे भी रिपोर्ट प्रभावित होती है। डिसीजन विच आर टेकन इन सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स शुड बी इंक्लूडेड इन आ रिपोर्ट। जो भी डिसीजन किसी भी सेमिनार में या कॉन्फ्रेंस में या मीटिंग में लिए गए हैं वो भी रिपोर्ट में होने चाहिए, उससे भी एक अच्छी रिपोर्ट तैयार होती है। द नेम ऑफ वेन्यू, डेट, टाइम, डे एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ अटेंडीज शुड बी इंक्लूड। किसी भी रिपोर्ट में वेन्यू, जहाँ पे कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस या मीटिंग हो रही है,
उस डेट जो पर्टिकुलर डेट में हुई है, टाइम समय जिस समय हुई है, या वो डे जिस दिन हुई है, वो भी सारा का सारा, या वो अटेंडीज़ जिन्होंने उस मीटिंग, सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है, उन सभी के नाम भी रिपोर्ट में शामिल होने चाहिए। इससे एक अच्छी रिपोर्ट तैयार होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, रिपोर्ट इज़ द कंप्लीट एंड कम्पैक्ट डॉक्यूमेंट। रिपोर्ट जो होती है वो एक पूरा का पूरा एक ठोस या कम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है। एक्ट्स एज अ टूल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये जो होता है रिपोर्ट एक फॉर्मल कम्युनिकेशन के उपकरण के रूप में कार्य करता है। एक्ट्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड, यानी कि मीन्स क्या हुआ, जो रिपोर्ट होती है वो एक स्थायी रिकॉर्ड के रूप में यानी कि कार्य करती है। हमेशा जो भी रहेगी वो एक परमानेंट रिकॉर्ड के लिए रहेगी, जो भी रिपोर्ट तैयार होती है, इसलिए एक्ट्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड बोला गया है स्टूडेंट्स। अच्छा, मैंने बताया था कि किसी जो स्ट्रक्चर होता है उसका, एक तरह से किसी भी रिपोर्ट का, वो प्री प्रिंटेड होता है, यानी कि पहले से प्रिंट किया हुआ, किसी लेटर फॉर्म में भी हो सकता है, मेमो टाइप या मेमोरेंडम टाइप भी हो सकता है स्ट्रक्चर किसी भी रिपोर्ट का, या मनुस्क्रिप्ट भी हो सकता है। अब ये क्या है, प्री प्रिंटेड वो होती है जो पहले से प्रिंट होती है। लेटर फॉर्म जो स्ट्रक्चर होता है वो लेटर फॉर्म में होता है, एक पत्र की तरह। मेमो मेमोरेंडम जैसा होता है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। मनुस्क्रिप्ट बहुत लेंथी रिपोर्ट होती है। जो प्री प्रिंटेड स्ट्रक्चर होता है किसी भी रिपोर्ट का, वो जैसे पैथोलॉजी लैब्स वगैरह होती हैं, या और जैसे कोई कार्ड वगैरह, रिपोर्ट कार्ड हो किसी भी कॉलेज का, स्कूल का, इनमें यूज होता है। और जो मनुस्क्रिप्ट होती है वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह जैसी रिपोर्ट को बनाने में होती है मनुस्क्रिप्ट यूज़। क्योंकि मनुस्क्रिप्ट में जो होगा, जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह की रिपोर्ट वगैरह होती हैं, इनमें बहुत लेंथी होती हैं, बहुत पेजेस की होती हैं, इसलिए उसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो यूज किया जाता है। प्री प्रिंटेड में क्या होता है, प्री प्रिंटेड में पहले से ही कुछ तो प्रिंट होता है, यानी कि प्री प्रिंट का मतलब पहले से ही प्रिंट किया हुआ, उसमें बस कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं या कुछ और फॉर्मेलिटी जो होती हैं वो फिल करनी होती हैं बस। अभी आपके सामने देखिए स्क्रीन पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है किसी भी रिपोर्ट का, वो मेमोरेंडम टाइप है। ये इसमें डेट मेंशन वगैरह है सब कुछ, ये मेमोरेंडम में है। जो मेमो होता है ना, मेमो टाइप में ये रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो उस फॉर्मेट में है। अभी नेक्स्ट आप देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो स्ट्रक्चर दिया गया है, ये एक लेटर फॉर्मेट है। जो दिया गया है ये लेटर फॉर्मेट है। इसमें आपको देखा होगा कि आपने किसको ये रेफरेंस वगैरह दिया गया है, इसमें सैल्यूटेशन दिया गया है, फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दी गई है, बीच में बॉडी दी गई है जो भी एक्सप्लेन कर रखी है इसमें जो भी टॉपिक के ऊपर। तो ये जो फॉर्मेट हुआ ये आपका, ये सारा का सारा लेटर फॉर्मेट है जो अभी आपने देखा है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी जो चल रहा है, ये सारा का सारा कैसा है, ये एक लेटर फॉर्मेट है। नेक्स्ट आप देखोगे अभी आपके सामने जो है ये प्री प्रिंटेड है, इसमें पहले से ही प्रिंट किया हुआ है, यानी कि जो भी आपके सामने दे रखा है, ये जो फॉर्मेट हुआ है, जो स्ट्रक्चर हुआ प्री प्रिंटेड है, ये लैब का है। और इसमें जो लैब किसी ब्लड की जांच कराने के बाद जो भी एंट्रीज़ होती हैं वो फिल कर दी जाती हैं, इसे प्री प्रिंटेड स्ट्रक्चर बोला जाता है, प्री प्रिंटेड फॉर्मेट बोला जाता है। अब देखिए जो लेटर फॉर्म होती है, आपने देखा होगा जो मेमोरेंडम टाइप या मेमो टाइप होती है, प्री प्रिंटेड होती है, उसका तो वो सब एक्सप्लेन होता ही है। लेकिन लेटर फॉर्म जो होता है उसे लिखने का एक मेथड होता है स्टूडेंट्स, उसे समझिए। रिपोर्ट जो लेटर फॉर्म में लिखी जाती है, सबसे पहले उसमें हेडिंग होती है, यानी कि जिसके बारे में वो रिपोर्ट लिखी गई है उसकी वो हेडिंग आएगी। फिर डेट, कौन सी डेट को वो डेट मेंशन होती है। एड्रेस, एड्रेस लिखा जाता है। नंबर 4 सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन अभिवादन के शब्द लिखे जाते हैं, डियर सर, डियर मैडम, जो भी। फिर बॉडी, 5th नंबर पे आती है बॉडी। बॉडी में जो होता है, बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बॉडी के अंदर तुम इंट्रोडक्शन दोगे अपना, जिसने वो रिपोर्ट बनाई है। फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, उसमें जो भी फाइंडिंग्स हैं, यानी कि जो भी जांच परिणाम आपको उसमें दिखे, कोई निष्कर्ष, जो भी निर्णय पे आप पहुँचे, तो जो भी होगा वो लिखना होता है। फिर सी जो होता है वो है रिकमेंडेशन, यानी कि जो संस्तुति की जाती है, फिर बाद में जो अनुशंसा की जाती है वो रिकमेंडेशन के थ्रू आता है, यानी कि बॉडी को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद 6 पे एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज होता है, यानी कि जो भी योवर फैथफुली वगैरह करके जो भी होता है, और फिर बाद में सिग्नेचर होते हैं उस रिपोर्ट को जारी करने वाले आदमी की। ये एक पूरा का पूरा लेटर जो फॉर्म होती है किसी भी एक रिपोर्ट को लिखने की, वो फॉर्मेट होता है। इससे तुम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, लेटर फॉर्म ही बहुत ज़रूरी है, बस याद करना। अब देखिए स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। फर्स्ट, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट या एनालिटिकल रिपोर्ट।
मूल्यांकन, व्यवहारिकता या सूचनात्मक या किसी भी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होती है जो इंफॉर्मेशनल या एनालिटिकल रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट, फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल औपचारिक और इनफॉर्मल अनौपचारिक रिपोर्ट होती है। जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट को सावधानीपूर्वक संरचित किया जाता है। उसमें निष्पक्षता और संगठन पर जोर देते हैं, जिसमें बहुत विस्तार होता है और उसे एक शैली में लिखा जाता है। शॉर्ट या लॉन्ग रिपोर्ट। थर्ड, शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट वही जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको। कभी कभी कुछ पेजेस की ज़्यादा लिखनी होती हैं रिपोर्ट, जैसे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, वो लॉन्ग रिपोर्ट होती हैं। और किसी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस या मीटिंग के अवसर पर जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो शॉर्ट रिपोर्ट होती है स्टूडेंट्स। 4, पीरियोडिक रिपोर्ट। पीरियोडिक रिपोर्ट में रिपोर्ट होती है जो किसी भी संस्थान या संस्था द्वारा या कंपनी द्वारा समय समय पर अपनी ओर से जारी की जाती हैं, वो पीरियोडिक रिपोर्ट्स कहलाती हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, वर्टिकल और लैटरल रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट होती है वो किसी भी संस्थान या संस्था या कंपनी में किसी भी मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए अपना योगदान देती है। इस तरह की जो रिपोर्ट होती हैं इन्हें वर्टिकल और लैटरल रिपोर्ट बोला जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्ट। इंटरनल रिपोर्ट में रिपोर्ट है जो किसी संस्थान के अंदर ही अंदर ट्रैवल करती हैं, और एक्सटर्नल रिपोर्ट्स में रिपोर्ट होती हैं जो किसी भी संस्थान के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती हैं, जैसे किसी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट होती है। वो सारे के सारे इंटरनल या एक्सटर्नल रिपोर्ट्स होती है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। इन सभी रिपोर्ट्स के बारे में स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, स्टडी करनी है, अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं। अगर किसी टॉपिक पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आपको आए तो आप जो माइंड मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाकर मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9760149788 पर। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।